शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, क्या इससे नहीं पता कि इतना सेंसिटिव मामला जो कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, ये कैसे एक मफरूर उससे कैसे कंसल्ट कर सकता है? ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है और इसके ऊपर हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। बड़े रिस्पेक्टफुली ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहता हूं, आजम स्वाति से हुआ, इसके ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें एतमाद है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मैं अपनी FIR नहीं दर्ज करवा सका तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी हमारा सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। आर्मी चीफ की तैनाती पर मफरूर से मशवरा, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, कानूनी कार्रवाई करेंगे, वकला से मशवरा कर रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक पर खिताब, बोले इंतखाबात और आर्मी चीफ के फैसले एक सजा याफ्ता शख्स लंदन में कर रहा है। एक डिसइंफॉर्मेशन सेल उनके बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। वो साबिक वजीर आजम होते हुए भी FIR दर्ज नहीं करा सके। आजम स्वाति तशद्दुद केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना चाहिए। अरकान दरखास्त लेकर गए, उम्मीद है चीफ जस्टिस सुनेंगे। आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हो गया है? नहीं जी, कोई फैसला। तो नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार है इसमें, मशवरा हो रहा है उनके साथ? जी, मशवरा जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर की स्वादीद है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर जो है फैसला करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त आर्मी चीफ तैनाती पर नवाज शरीफ से मुशावरत नहीं हुई, ये हवाई खबरें हैं। ख्वाजा आसिफ की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला अभी नहीं हुआ, वजीर आजम आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे, मुशावरत उनकी सवाबदीद है। वजीर दिफा ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा इमरान खान को अमरीकी साजिश के झूठे सियासी बयानिए की कीमत चुकाना पड़ेगी। इमरान खान चाहते हैं बाहर से और मुल्क से कोई उनके सर पर हाथ रखे। PTI का दौरे हुकूमत करप्शन की तवील दास्तान है। चेयरमैन PTI इमरान खान के जख्मों के निशानात की फुटेज मंजर आम पर आ गई। गोलियां लगने से इमरान खान की दाएं रान पर 2 और घुटने पर 1 जख्म आया। तीनों जख्म बदस्तूर गहरे हैं। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स ने इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया और जख्मों पर नई पट्टी कर दी। दूसरी जानिब लाहौर में इमरान खान के घर की खिड़कियों को भी महफूज बनाने का फैसला। जमान पार्क के घर में 35 बुलेट प्रूफ शीशों की तनसीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने तबीयत की खराबी के बायस लंदन में क़याम 2 दिन बढ़ाया था। 4 दिन क़याम के दौरान पार्टी कायद नवाज शरीफ के साथ अहम मुलाकातें की। रवानगी से पहले शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एक और मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अहम मुशावरत की गई। PTI रहनुमा असद उमर साइफर की साजिश के मौक़िफ़ पर कायम। जड़ावाला में लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा कि मुरासले में अमरीका की तरफ से सीधी धमकी दी गई, मुल्क पर वो लोग मुसल्लत किए गए जो भिखारी हैं। दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च का मरकजी काफिला शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में मंडी बहाउद्दीन पहुँच गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुमकिन है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में तैनाती पर इख्तलाफी राय हो। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान पर यू टर्न लिया है। लॉन्ग मार्च के हफ्ते को रावलपिंडी पहुँचने का प्रोग्राम है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है इमरान खान मुल्क को तहस नहस करके आज अमरीकी साजिश के बयानिए से दस्तबरदार हो गए। ऐसे बात खत्म नहीं होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। इक़्तिदार की हवस में मुल्क और कौम को दाव पर लगा दिया। सेनेटर शरी रहमान बोली यू टर्न खान ने अपनी दोहरी सियासी तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाकर कह रहे हैं साइफर का मामला पीछे रह गया। नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त, इमरान खान के वकील को 17 नवंबर तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जजेस ने रिमार्क्स दिए, नैब तरामीम के बाद ट्रायल इतना मुश्किल बना दिया गया, करप्शन साबित हो ही नहीं सकती। चीफ जस्टिस ने कहा इस बात पर सब आमादा हैं, एहतसाब का कानून होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अदालत इंतजामिया के बनाए कवानीन में तभी मुदाखलत कर सकती है जब वो आइन से मुतसादम हो।
इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमे के लिए तोशाखाना रेफरेंस ट्रायल कोर्ट को इरसाल। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट इमरान खान पर करप्ट प्रैक्टिसेस का मुकदमा चलाए। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में अपने फैसले में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। वज़ीर आला सरकारी अखराजात पर सरकारी काम के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ के इस्तेमाल से मुतल्लिक बिल तैयार। वज़ीर आला को ओपन मार्केट, वफाकी हुकूमत और फौज से हेलीकॉप्टर या जहाज़ किराए पर लेने का इख्तियार भी शामिल। वज़ीर आला किसी भी वज़ीर मुशीर को सरकारी अखराजात पर सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की इजाज़त भी दे सकेगा। पीटीआई धरना और सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अच्छी सी एंटी राइट फोर्स क्यों नहीं बनाते, कंटेनर क्यों लगाते हैं। पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और ही हालात है। सिंध में बलदियाती इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ केस। रेंजर्स और पुलिस ने नफरी की तादाद और तैनाती से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कब कराएंगे, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का सवाल। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सिक्योरिटी फराहम की जाए तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एक साथ इलेक्शन नहीं हो सकते तो मरहलावार करा लिए जाए। अदालत ने वकला के दलाल के बाद फैसला महफूज कर लिया। हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, सिर्फ मजबूत मेयर के लिए जंग लड़ रहे हैं। एमक्यूएम रहनुमा वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा इजहार बोले, पीटीआई और जमात इस्लामी का अमल गैर जमहूरी है, पूरा पिंड भी मर जाए इनका मेयर नहीं आना। हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम बोले, कराची शहर तबाही के दरहाने पर है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी बलदियाती इलेक्शन कराना ही नहीं चाहती। सिंध में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल। कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज बदस्तूर जारी। मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के मुलाजिमीन एहतजाज में शरीक। शुरका का कहना है रिस्क अलाउंस की बहाली समेत तमाम मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का अपने लिए प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी में कमी का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही ने अपनी आमद-ओ-रफ्त के दौरान ट्रैफिक बंद न करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला ने कहा ट्रैफिक पुलिस को बॉडी कैंप से आरास्ता किया जाएगा। कायद-ए-आज़म की तस्वीर और कौमी परचम की बेहुरमती पर 6 माह कैद की सजा होगी। जुर्म पर 50,000 रुपए जुर्माने की तजवीज़ भी सामने आ गई। वज़ारत दाखिला ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में तरमीमी बिल पेश कर दिया। इंडोनेशिया में G20 सरबराह इजलास। चीन के सदर शी जिनपिंग और अमरीकी हम मनसब जो बाइडन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी इख्तलाफात कम और आलमी मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तेफाक किया। G20 इजलास में आलमी सेहत को बेहतर करने और पायदार तवानाई की मुंतकिली तेज करने पर तवज्जो देने पर इत्तेफाक। डिजिटल तब्दीली को फरोग देने पर भी तवज्जो देने का आज़म। 10 माह में पाकिस्तान का तिजारती खसारा सालाना बरामदात से तजावुज कर गया। रवां साल पाकिस्तान को 34 अरब 52 करोड़ डॉलर के तिजारती खसारे का सामना। दस्तावेजात के मुताबिक अक्टूबर के महीने तक पाकिस्तान ने 60 अरब 73 करोड़ डॉलर की अशिया दरामद की। रवां साल 26 अरब 20 करोड़ डॉलर की अशिया बरामद की गई। सनतकारों का हुकूमत से गैर ज़रूरी इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। सऊदी वलीअहद का दौरा पाकिस्तान मुलतवी होने के बावजूद मुआहिदों पर काम जारी। 10.5 अरब डॉलर की मेगा रिफाइनरी के लिए पाक सऊदी मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त। पाकिस्तान ने सऊदी अरब का 25 साल के लिए 7.5%
डीम्ड ड्यूटी का मुतालबा तस्लीम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। $3 अरब का दूसरा मुआहिदा वलीअहद का दौरा शुरू होने से कबल ही फाइनल होने का इम्कान। बरी और एबटाबाद में ठंडी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। ठंडियानी और नथिया गली में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ठंडियानी बर्फबारी के बायस सड़क बंद होने से मकामी अफराद को मुश्किलात। मरी के नशेबी इलाकों के नदी नालों में बारिश से तुग़यानी आ गई। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सकरदू, अस्तोर, कालाम, मालम जब्बा और दीगर बाला इलाकों में बर्फबारी हुई। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर कप्तान मुकर्रर। टीम में इंग्लैंड के 4, पाकिस्तान और भारत के 2 खिलाड़ी शामिल। शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, सैम करन, मार्क वुड और एलेक्स हेल्स को टीम का हिस्सा बनाया गया। विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव, सिकंदर रजा, गिलेन फिलिप्स और एरन नूरकिया भी मुंतखब हुए। विमेन टीम्स के दरमियान दूसरा T20 पाकिस्तान ने आयरलैंड को शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। बारिश से मुतासरा मैच में मेहमान आयरिश टीम ने मुकर्ररा 17 ओवर्स में 118 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 1 ओवर कबल ही 4 विकेटों पर पूरा कर दिया।